हाय गाइस, मैं हूँ रश्मि और मैं हूँ अभी जगदलपुर में। तो हम जा रहे हैं जगदलपुर में थोड़ा सी घूमने के, क्योंकि मैं जगदलपुर में कभी आज तक नहीं आई हूँ इतने प्रॉपर टाइम के बाद रुकने के लिए। तो मैं यहाँ रुकी हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत जगदलपुर, जो मैं खुद देखूँ कितने आंखों से, मैं आपको दिखाऊँ। चलिए चलते हैं। ये है शिव मंदिर और आज यहाँ हो रहा है भजन कीर्तन। ये मेरे घर के सामने है। तो फाइनली हम निकल रहे हैं अपने राह की तरफ और हमें भी पता नहीं हमें जाना कहाँ है। तो हम निकल गए हैं अपने रूम से, अपने कैंप से बाहर, और हम जा रहे हैं पता नहीं, बट हमने डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले इनके लिए कुछ कपड़े देखेंगे, क्योंकि कुछ कपड़े लेना था, क्योंकि जगदलपुर में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेना है। तो हम कपड़े की दुकान ही देख रहे थे। तो हम वहाँ के लाइट कलर शॉप में चले गए। ये काफ़ी अच्छा शॉप था, बट एक भी कस्टमर नहीं थे। बट इसका मीन्स वो बहुत अच्छा था कलेक्शन, मगर इनको चाहिए था कार्गो, जो इनके पास नहीं था। तो इसलिए हम यहाँ से वापस हो गए। बस हम निकल गए वहाँ से। फिर हम वही चौक आ गए जो शायद स्वर्गीय नरेंद्र लूनिया वाला उनका ही नाम से बना था। तो हम वो चौक से फिर हम निकल गए। फिर हमने सोचा हम कहाँ जाएं, तो फिर सामने एक चाट वाला था, हम वहीं अपनी गाड़ी को रोक लिए। तो एक चौक में ऐसे चाट के ऐसे ठेले लगे हुए थे, तो हमने वहीं अपनी गाड़ी को रोका और यहीं मैंने चाट लिया। इतना बकवास चाट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हम वहाँ जैसे निकले तो वहाँ एक चर्च बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं चर्च के अंदर जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत कम ही चर्च गई हूँ, या ना ही गई हूँ बोल सकते। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक पर्सन भी नहीं था। तो मैंने चर्च पे एंटर किया। मैंने सोचा कुछ फ़ोटो क्लिक करा लेती। तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो शूट किया, जो कि बहुत सुंदर, ये चर्च काफ़ी सुंदर था, काफ़ी ही अच्छा था। अभी तक यहाँ पर सजावट बनी हुई है, बट यहाँ कोई भी एक पर्सन नहीं था। बट अभी भी इतना डेकोरेशन बना हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी ने हटाया नहीं, इसलिए मैंने यहाँ भी एक वीडियो ली है, जो कि काफ़ी मुझे अच्छी लग रही थी। देखिए बहुत सुंदर था ये चर्च। फिर हम वहाँ से निकल गए। तो फिर वहाँ जस्ट एक चौक में ही एक खादी महोत्सव लगा हुआ था, मेला जैसा। तो हम वहाँ गए। मैं बोली चलो यहीं से मैं भी कुछ ले लेती हूँ, बट मुझे कुछ खास नहीं लगा। ये मेरा बहुत छोटा था। यहाँ लेने लायक कुछ भी नहीं था, सिंपल नॉर्मल था। जैसे आप देख रहे कारपेट सा, बच्चों के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटी टाइप का था, कपड़े थे, कुछ नहीं, नॉर्मल था। इसलिए हम यहाँ पर बस हमने सोचा अंदर एक बार जाके देखते, शायद कुछ अच्छा मिलेगा तो हम वो लेंगे। बट कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था लेने के लिए। यहाँ बस कपड़े, कारपेट, स्वेटर्स, जो कि नॉर्मल हमारे वहाँ मिल जाते हैं, बैंगल्स, कुछ ऐसे ज्वेलरीज के शॉप थे, और कुछ नहीं थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अंदर से ऐसा था, बहुत बड़ा नहीं था। तो यहाँ पर बैंगल्स के पूरे स्टॉल लगे थे, कपड़ों के थे, ये ज्वेलरी जो नॉर्मल ही मिलते हैं, वो कुछ कपड़े के, अचार के, टी शर्ट्स के, यही लगा था और कुछ नहीं था। तो हम यहाँ से कुछ नहीं लिया। तो हमने सोचा हमें चलना चाहिए, तो हम निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद किसी ने हमें एक चौपाटी के बारे में बताया, जो उससे काफ़ी दूर नहीं था। तो हम चौपाटी निकल गए। तो वो है चौपाटी, जो कि किसी ने हमें बताया था। तो हम ये चौपाटी में आ गए। यहाँ पर देखिए सिर्फ ऐसे स्टॉल्स लगे हैं, चाट गुपचुप के ज़्यादा स्टॉल थे। यहाँ पर एक इंजीनियर वाला भी चाट वाला था। जैसे एमबीए वाला था ना, तो वहाँ भी ऐसे इंजीनियर चाट वाला भी यहाँ पर था, चाट वाला, चाय वाला, यहाँ इसी स्टॉल में था। तो हमने दूसरे स्टॉल को ही ट्राई किया। तो ये वहाँ का लोकेशन है, जो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ फिर से मैंने सेकेंड टाइम चाट ट्राई किया। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी जगदलपुर जितने भी चाट थे ना, सब एक ही प्राइस के थे, एक ही कलर के थे और एक ही टेस्ट के थे। और ये जितने भी चाउमीन है ना, ये अलग से कढ़ाई में नहीं, उसी के चाट के तवे में बनाते हैं। और जब आप चाट खाते हैं ना, तो आपके साथ चाउमीन भी मिल जाता है। ये देखिए वो चाट जो बन के आया, जिसका टेस्ट एकदम बकवास है। फर्स्ट चाट जैसा ही टेस्ट था और एकदम बकवास था, कभी मत खाइएगा आप। घूमते घूमते बहुत रात हो गई थी, ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। तो हमने सोचा कि यहीं से हम डिनर के घर जाएंगे। तो हम आ गए हैं केरल रेस्टोरेंट, जहाँ पर नॉनवेज वेज दोनों मिलता है। तो हम आ गए यहाँ। तो ये है केरल रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके प्राइस कैसे हैं। प्राइस बहुत रिजनेबल था, बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव नहीं था। तो ये उसके फटाफट मैं आपको उसका मेन्यू कार्ड दिखा। 2 केरल रेस्टोरेंट है, एक पुराना जस्ट फ्रंट में ना, नया। तो हम नए वाले में आए थे। तो ये उसके पूरा उसका मेन्यू कार्ड है। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। हमें किसी ने कहा कि मेरे हस्बैंड को बिरयानी खाना था, क्योंकि नॉनवेज खाते। तो यहाँ केरल किसी ने बताया था। अभी तक जितने भी लोगों ने हमें जो जो बताया ना, उसमें से अधिकतर मैक्सिमम घटिया ही था। जैसे चाट मैंने आज 2 बार खाया, दोनों बार घटिया था। मैं आपको बता दूँ, टेस्ट भी सेम रहता है एकदम।
तो ये आ गया है हमारा बिरयानी। एक है वेज और एक है नॉन वेज। नॉन वेज मेरे हस्बैंड का, जिसमें आपको ग्रेवी और रायता मिलता है, और वेज के साथ आपको दाल और रायता मिलता है, जिसके अंदर सीजनल पूरे वेजिटेबल्स रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हाफ़ प्लेट में आपको बता दूँ 3 पीस रहते हैं, और ये दोनों ही टेक्सचर एक जैसे रहते हैं, और उसका टेस्ट भी ना चावल राइस का एक जैसे ही आ रहा था। बट इसमें दाल एकदम बकवास टेस्ट था, इसका टेस्ट उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये है वेज बिरयानी, जिसमें पूरा सीजनल वेजिटेबल था, पनीर, गोभी, आलू, मटर का सब था। इसका टेस्ट भी अच्छा था, बट इसके साथ जो दाल दिया गया था ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो इस पर बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। तो मुझे केरल रेस्टोरेंट का पसंद नहीं आया बिरयानी उतना खास। मैं इस बिरयानी को 10 आउट ऑफ 5 दूंगी, क्योंकि खाना बिरयानी जिस हिसाब से बताया गया था उतना अच्छा नहीं था, मगर तभी यहाँ पर बिरयानी लास्ट में बचा ही नहीं था, ख़त्म हो गया था। फिर हमने अपना डिनर फिनिश किया और फिर हम निकल निकल गए बाहर, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई थी। ये देखिए, जो फ्रंट में आप देख रहे हैं कि पुराना केरल होटल है, और हम जो थे न्यू रेस्टोरेंट केरल में थे। देखिए ये नया है। तो यहाँ आपका सामने से लोकेशन और व्यू दिखा रही, बहुत बड़ा नहीं था, मगर ये था कि काफ़ी भीड़ नहीं था, मगर खाना ऑलरेडी सब ख़त्म हो चुका था जब हम गए थे। तो फाइनली हम वहाँ से निकल के अपने रूम की तरफ निकल गए। तो गाइस, आज का चाट भी एकदम अच्छा नहीं था, और बिरयानी भी ठीक ठाक था। तो अब हम चल रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो ये है मेरा लास्ट गुड नाइट। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बस